सो गाइज़ आप में से काफ़ी सारे लोग कस्टमर केयर का काम भी करना चाहते हैं। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ना एक कंपनी की तरफ से जिसका नाम है मॉड स्क्वाड, ठीक है, इस कंपनी की तरफ से मैं आप सबके लिए एक जॉब लेके आया हूँ एंड काम आपका रहेगा कस्टमर सपोर्ट का। अब गाइज़ यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट का काम आपको करना है, वो भी किस चीज़ के लिए। अब ये जो है ना मॉड स्क्वाड कंपनी, इसने और कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर रखी है। अब जैसे कि कोई कंपनी है, उन्होंने मॉड स्क्वाड के साथ कोलैबोरेशन करा, ठीक है, तो अब उस कंपनी को जो जिन्होंने कोलैब करा है उसको कस्टमर सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ये मॉड स्क्वाड कंपनी करती है हमें हायर और हम मॉड स्क्वाड कंपनी के साथ जुड़ के उसकी हेल्प करते हैं। तो इस तरह का काम होता है। अब गाइज़ यहाँ पर मैं आपकी पेमेंट की बात करूँ, अब गाइज़ यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से पेमेंट मिल सकती है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट जैसे कि एक प्रोजेक्ट आपको मिला, अब गाइज़ यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं। कोई आपको गेमिंग से रिलेटेड, जैसे कोई गेम है, ठीक है, कोई भी गेम मान लो आप, उसमें किसी को ज़रूरत पड़ रही है कस्टमर सपोर्ट की, हो सकता है इस कंपनी ने कोलैब कर रखा हो, तो आप उसके लिए काम करोगे। अब गाइस एक प्रोजेक्ट यहाँ पर आप कर रहे हो, मतलब 1 घंटे का यहाँ पर आपको 8 से लेके $10 तक मिल सकते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 650 से लेके 850 रुपये 1 घंटे के यहाँ पर आपके अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं, इतने बन सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है। एंड यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कुछ हाई स्किल, ठीक है, हाई स्किल टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में $12 से $20 भी आपको मिल सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पर अगर डेली की बात करूँ, अगर आप 4 घंटे काम करते हो, यहाँ पर आप अपने हिसाब से वर्किंग आवर ले सकते हो। मतलब आप जैसे रात में फ्री हो रहे हो, 1 घंटे फ्री हो रहे हो, 2 घंटे फ्री हो रहे हो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ले सकते हो। एंड गाइज अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर अगर $8 आपको पर आवर मिल रहे हैं एंड 4 घंटे आप काम कर रहे हो, तो $32 हो गए, ठीक है। $32 इंडियन रुपीज़ में 2600 रुपये, लगभग 2600 रुपये यहाँ पर आपके बन सकते हैं। एंड 20 दिन की सैलरी, मतलब महीने की सैलरी यहाँ पर आपके अप्रॉक्सीमेटली $640, 52,000 इतने बन सकते हैं। अब गाइस ये डिपेंड रहेगा आप कितने घंटे काम कर रहे हो। अगर आप सिर्फ 2 घंटे काम कर रहे हो तो इसका हाफ़ कर दो, जितने मैंने आपको बताएं $32 के हाफ़ कर दो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप समझो, तो जिस हिसाब से यहाँ पर आप काम करोगे उस हिसाब से आप इसके अकॉर्डिंग एक आइडिया लगा सकते हो कि आपकी इतनी पेमेंट बन सकती है। एंड गाइस पेमेंट आपकी मिल जाएगी पियोनियर के थ्रू, पेपाल के थ्रू, ट्रांसफ़र वाइज, ठीक है, इंटरनेशनल पेमेंट होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके पास इनका अकाउंट नहीं है तो आप इनका अकाउंट ज़रूर बनाना, क्योंकि बाहर से जो पेमेंट आएगी ना वो आपके इन्हीं प्लेटफॉर्म के थ्रू आएगी। गाइज़ यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखना। सो गाइज़ यहाँ पर जब आप सेलेक्ट हो जाते हो ना, ये आपसे पूछते हैं कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कैसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आप लेना चाहते हो। सो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ, आप गेमिंग से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, कोई ऐसी वेबसाइट है जो न्यूज़ के बारे में बताती है, उसका किसी को सपोर्ट चाहिए, तो ऐसा प्रोजेक्ट लेना। यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड कि इंटरेस्ट इतना हो रहा है, ये सब गाइज़ मैं आप सबको पहले ही बता दूँ, ये सब हराम चीज़ें होती हैं, मतलब ये चीज़ें गलत होती है। इंटरेस्ट, फाइनेंस, अगर ये आपको कहें भी ना तो आप जब भी रिजेक्ट कर देना, क्योंकि गाइज़ ये गलत चीज़ होती है। इन प्रोजेक्ट्स को आप लेना ही मत, ठीक है। अब यहाँ पर जो अलग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, टैक्स से रिलेटेड ले लो आप, गेमिंग से रिलेटेड ले लो, या और भी गैजेट से रिलेटेड कोई वेबसाइट है जो गैजेट सेल करती है, उससे रिलेटेड आप प्रोजेक्ट्स ले लो। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप कोई एक प्रोजेक्ट लेना, ठीक है, जो टैक्स से रिलेटेड, अपने हिसाब से आप प्रोजेक्ट लेना। जैसे जैसे आप काम करोगे पेमेंट आपके उस हिसाब से बन जाएंगे एंड आप उसको आप विड्रॉ कर सकते हो अपने पेपाल के थ्रू, पियोनियर के थ्रू एंड और भी अदर ऑप्शंस हैं। सो गाइस कुछ बेसिक चीज़ है, इन बात का आप ध्यान रखना। सबसे पहले गाइस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आप पार्ट टाइम काम कर सको, मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही चाहते हो कि 5 मिनट काम, 10 मिनट काम, ऐसा नहीं। अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 1-2 घंटे आप काम कर सको, आप पार्ट टाइम काम कर सको, आपके पास लैपटॉप, पीसी और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ का गाइज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना। एंड गाइज़ यहाँ पर आपका एक असेसमेंट भी होगा, ठीक है। असेसमेंट में सिंपली ये चेक की जाएंगी राइटिंग स्किल, ग्रामर चेक, कस्टमर रिस्पॉन्स राइटिंग, ठीक है। जब गाइज़ आप ये सब पास कर लेते हो ना, तो सिंपली गाइज़ आपका एक इंटरव्यू होता है,
अब गाइस इंटरव्यू में आपसे नॉर्मल ये पूछा जाएगा कि आपने इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई करा, क्या ऐसी इसमें आपको लगा कि आप इतने अट्रैक्ट हुए हो और आप अप्लाई कर रहे हो, एंड क्या आपको कस्टमर को हैंडल करना आता है। गाइस इसमें आपको नॉलेज तो चाहिए, एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अब गाइस हमारी टीम ने आप सब के लिए कोर्स बनाया है एंड जिसकी प्राइस मैंने रख रखी है सिर्फ 99 रुपीज़, लिमिटेड ऑफ़र है। और यहाँ पर मैंने इस कोर्स में आपको ये चीज़ें सारी बता रखी हैं कि कस्टमर सपोर्ट का काम कैसे किया जाता है। A to Z मैंने फुल इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें। अगर आप उसको एक बार समझोगे ना तो आप कोई भी कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड जॉब ईज़िली कर पाओगे। मतलब उसमें ना मैंने आपको ये बता रखा है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है एंड टेस्ट में क्या पूछा जा सकता है। अगर ये सवाल आए तो आपको कैसे आंसर देना है प्लस क्या देना है, वो बेसिक चीज़ें भी मैंने आपको उसमें क्लियर कर रखी हैं। एंड अगर आप उसे बाय करना चाह रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एंड आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। एंड गाइज यहाँ पर आपको मिनिमम 20 आवर्स पर वीक देने, 20 आवर्स पर वीक। मतलब आप कभी दिन में 3 घंटे काम कर रहे हो, कभी आपने 5 घंटे कर लिए, कभी आपने सिर्फ 1 घंटे ही कर लिया। तो ये आपको एडजस्ट करके चलना है, बराबर लेके चलना है कि पर वीक 20 घंटे तो यहाँ पर होने ही चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल आवर्स यहाँ पर आपको मिल ही जाएंगे। एंड कोई आपको कॉल्स पर बात नहीं करनी, कोई आपको कॉल पर बात नहीं करनी, ना ही यहाँ पर कोई सेल निकालनी है आपको। सो गाइस अब आपको इस जॉब में अप्लाई कैसे करना है। सो गाइस इस वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड गाइस यहाँ पर इस जॉब के बारे में फुल डिटेल है जो आप दोबारा से पढ़ सकते हो। एंड अब आपको अप्लाई करना है। सो जस्ट गाइस आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, आपको जस्ट इसी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही गाइस यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पर लिख के आ जाएगा ऑटो फिल विद रिज्यूम अप्लाई मैनुअली यूज़ माय लास्ट एप्लीकेशन। सो गाइस यहाँ पर आपको अप्लाई मैनुअली वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेप्स आ जाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझना आपको किस तरीके से करना है। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ईमेल एड्रेस अपनी ऐड करनी है एंड यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। एंड गाइस आप ये ज़रूर पढ़ लेना पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स। सो गाइस अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, आपने इस जॉब के बारे में कहाँ से सुना, कोई सा भी यहाँ पर गाइस आप कर सकते हो। ठीक है, देन गाइस यहाँ से आप पूछ रहे हैं कि आप इस कंपनी के साथ एज अ एम्प्लॉय बन के आपने काम किया है। और गाइस ये बता रहे हैं कि जो एम्प्लॉय जो परमानेंट काम करता है ना यहाँ पर, तो उसे उस कंपनी का कर्मचारी माना जाता है। और लेकिन अगर आप फ्रीलांसर का काम कर रहे हो तो आपको नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जस्ट गाइज यहाँ पर आपको नो ही सिलेक्ट करना है। गाइज पूछ रहे हैं कंट्री, तो आपको यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो जस्ट गाइज आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना। अब गाइज यहाँ से पूछ रहे हैं आपका नाम, गिवन नेम। अब गाइज जैसे कि आपका नाम है रोहित शर्मा, ठीक है, तो आपको गिवन में लिखना है रोहित। एंड फैमिली नेम में आपसे पूछे जा रही है आपकी कास्ट, जैसे कि शर्मा आप लिख सकते हो, या आपके नाम के आगे खान आता है, ठीक है, तो आप खान लिख सकते हो। तो आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखना है एंड लास्ट नेम लिखना है। ठीक है, देन नीचे की तरफ गाइज आप आना, यहाँ पर गाइज आपको अपना एड्रेस लिखना है जहाँ पर रहते हो, आपको अपनी सिटी ऐड करनी है, पोस्टल कोड ऐड करना है, जहाँ पर रहते हो वहाँ का पोस्टल कोड होता है। एंड सिंपली अब आप इंडिया में कहाँ से हो आप वो सिलेक्ट कर लेना। एंड गाइज अगर यहाँ पर वो जगह ना आए जहाँ आप रहते हो तो गाइज आप आस पास की सिलेक्ट कर लेना। देन गाइज यहाँ से पूछ रहे हैं फ़ोन, ठीक है, तो आप जो भी यूज़ कर रहे हो वो ले लेना। एंड सिंपली आपको अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है। नीचे की तरफ फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद जस्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सो गाइज़ आप इस बात का ध्यान रखना, अगर आप ये वीडियो सैटरडे के दिन देख रहे हो तो हो सकता है गाइज़ ये वेबसाइट ऑन ना हो, क्योंकि गाइज़ ये भी हो सकता है कि इनकी उस दिन छुट्टी रहती हो, हॉलीडे रहता हो, तो उस दिन ये वेबसाइट वर्क ना करे, तो आप किसी और दिन यहाँ पर ट्राई करना। ठीक है, अब गाइज़ यहाँ से पूछ रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस, जॉब टाइटल। ठीक है, अगर गाइज़ आपने किसी कंपनी के साथ काम किया है तो वो आपको लिखना है। ठीक है, एंड यहाँ पर जैसे कि आई करंटली वर्क हेयर, अगर आप कर रहे हो तो वो लिखना है, कब आपने शुरू करा था एंड कब तक। अगर गाइज़ यहाँ पर आप कहीं भी काम नहीं कर रहे हो तो आपको जस्ट NA यहाँ पर लिखना है, इस तरीके से लिख सकते हो NA। अब गाइज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर गाइज़ आपको अपना रिज्यूम CV अपलोड करना है जो मैक्सिमम 5 MB का होना चाहिए। तो गाइज़ अब आपको इस जॉब से रिलेटेड एक रिज्यूम बनाना है।
जो कि गाइज़ मैं अपनी बहुत वीडियो में बताता हूँ कि आपको चैट जीपीटी से पूछना है एंड कैनवा वेबसाइट से आप बिल्कुल फ्री में रिज्यूम बना सकते हो। लेकिन गाइज़ बहुत सारे लोग नहीं बना पाते। सो गाइज़ इस जॉब से रिलेटेड अगर आपको रिज्यूम बनवाना है हमारी टीम से, आप सिंपली टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उनसे बात करोगे तो आपको काफ़ी कम प्राइस में आपको रिज्यूम बना के देंगे एंड गाइज़ इसी जॉब से रिलेटेड आपको रिज्यूम बना के देंगे, जिससे आपके सिलेक्शन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब गाइज़ यहाँ पर आपको रिज्यूम अपलोड करना है एंड सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एंड गाइज़ इस डेट में आप अपनी स्टडी की डेट लिख सकते हो, जैसे कि आपने अपना कॉलेज का भी स्टार्ट करा था एंड आपका कब एंड हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप करंटली अभी पढ़ ही रहे हो तो आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। गाइज़ अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू लीगली ऑथराइज टू वर्क इन योर कंट्री रेजिडेंस। यहाँ से पूछ रहे हैं कि जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ पर रहकर आप काम कर सकते हो या आपको लीगली अनुमति है। इसका मतलब गाइज़ ये होता है, तो आपको जस्ट यस करना है, अदरवाइज़ आपको नो करना है। गाइज़ यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, या आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। एंड गाइज़ नीचे की तरफ लिखा है व्हाट इज़ योर डिज़ायर्ड स्टार्ट डेट, मतलब कि गाइज़ आप इस काम को कब से स्टार्ट कर सकते हो। आज आपने फॉर्म भरा है, जैसे कि 30 अप्रैल 2025 को आपने फॉर्म भरा है, तो जस्ट गाइज़ यहाँ पर आप कर सकते हो। देन गाइज़ यहाँ से पूछ रहे हैं कि आप आवरली रेट कितना लेना चाहते हो यूएस डॉलर में। तो गाइज़ यहाँ से अभी आप मिनिमम रखना, ठीक है, मिनिमम रखो। आप इस तरीके से लिख सकते हो $8 $9, बस इतना ही रखना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब गाइज़ यहाँ से पूछ रहे हैं आपकी प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, जो आप बोल सकते हो ना ईजिली, वो आपको लिखना है। जैसे कि गाइज़ आप गुजराती हो, अच्छी तरीके से आपको गुजराती आती है वो लिख सकते हो। व्हाट अदर लैंग्वेज डू यू स्पीक, तो गाइज़ इसका मतलब होता है डू यू स्पीक फ्लुएंटली, मतलब जो आप दूसरी लैंग्वेज भी अच्छी तरीके से बोल पाते हो, तो वो आपको अपने हिसाब से ऐड करनी है एंड सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही गाइज़ यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे, अब आपके सामने और क्वेश्चंस आएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस विद हाई वॉल्यूम सपोर्ट, टाइप ऑफ सपोर्ट, व्हाट चैनल एक्सेट्रा। सो गाइज़ अब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, तो फर्स्ट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले गाइज़ यहाँ से पूछ रहे हैं आपका अनुभव, जब बहुत सारे कस्टमर एक साथ हेल्प मांगते हैं उस बारे में बताएं, आपने किस टाइप का सपोर्ट दिया, किस प्लेटफॉर्म पर। इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है। सो गाइज़ यहाँ पर आप तो अभी फ्रेशर हो, अगर गाइज़ आपने कहीं काम किया है तो आप उस बारे में लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके आंसर गाइज़ आपको थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लिखने हैं। मैं तो आपको ये आंसर बता रहा हूँ जो कि आप सबके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे एंड ये आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। तो जस्ट आप कॉपी पेस्ट कर देना एंड अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर देना। अदरवाइज़ गाइज़ आप फ्रेशर हो, आपने कभी काम नहीं करा, बट आपको आता है कि किस तरीके से कस्टमर सपोर्ट का काम किया जाता है। गाइज़ अगर आपने मेरा कोर्स लिया है तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा ये समझना। ठीक है, एंड कोर्स अगर आपको बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सिंपली गाइज़ आप फ्रेशर हो तो आपको अपने हिसाब से लिखना है कि मैं नई चीज़ें जल्दी सीख लेता हूँ, मुझे मौका मिलेगा, मुझे ट्रेनिंग मिलेगी तो मैं काफ़ी जल्दी ज्वाइन कर लूँगा एंड बहुत अच्छी तरीके से लोगों की हेल्प करूँगा। इस तरीके से आप लिख देना। सो गाइस दूसरा क्वेश्चन है टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। जैसे गाइस आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप अपने हिसाब से लिख देना, अदरवाइज़ आप इस तरीके से लिख सकते हो। इंग्लिश में लिखना है आपको, मैंने पहले ई कॉमर्स वेबसाइट और डिजिटल प्रोडक्ट से जुड़ी कंपनी के लिए कस्टमर सर्विस का काम किया है। ठीक है, अब गाइस ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब आना चाहिए, आपने आपको कस्टमर सपोर्ट का काम आना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे कस्टमर की बात समझना, उनका प्रॉब्लम सुलझाना और उन्हें खुश रखना आता है। इस तरीके से आप इंग्लिश में लिखना, एंड कैसे लिखना है इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए आंसर लिख रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अगर कोई कस्टमर गुस्से में है तो आप उसे कैसे शांत करते हो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, इस काम में आपकी रुचि क्यों है, क्यों करना चाहते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए आंसर लिख ही रखे हैं। देन गाइज आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर जस्ट क्लिक करना है। एंड गाइज इनके टर्म एंड कंडीशंस हैं, तो यहाँ पर आपको इनको राइट करना है, एंड अगेन आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही गाइज यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे, अब ये लास्ट जो स्टेप है ये आपसे पूछेंगे कि आप अपनी एक बार सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लो, एंड आप सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो।
एक बार गाइज आप फिर से अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करना एंड देन सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर जस्ट क्लिक कर देना। जैसे ही गाइज आप सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर थोड़ा सा वेट लगेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर लिख के आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड। सो गाइज यहाँ पर लिखा है यू हैव मोर टास्क टू कंप्लीट, ठीक है। सो गाइज ईमेल आएगी आपके पास एंड ईमेल में एक लिंक होगी, उस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एंड गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है रिव्यू, आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज टर्म एंड कंडीशन है, तो आपको जस्ट इन्हें राइट करना है एंड आपको ओके वाले ऑप्शन के ऊपर जस्ट क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी लिखा हुआ है रिव्यू। सो गाइज काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं कि हमने अप्लाई कर दिया बट यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अब ये वेबसाइट पर ना बहुत सारे लोग जाकर अप्लाई करेंगे, तो हो सकता है गाइज़ टाइम लगे, कभी कभी 3 से 4 दिन या 1 हफ़्ता 15 दिन भी गाइज़ लग जाते हैं। तो आपको वेट करना है क्योंकि गाइज़ बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे तो सिस्टम में भी काम बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना है। देन गाइज़ आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको आय का प्रोसेस करना है, टेस्ट के बारे में आपको बता दिया जाएगा। एंड उसके बाद आपको काम कब से स्टार्ट करना है, क्या आय का प्रोसेस रहेगा, ये कंपनी वाले आपको इन्फॉर्म कर देंगे अगर आप सिलेक्ट होते हो। एंड गाइज नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे नेक्स्ट वीडियो फिर उससे ही रिलेटेड आने वाली है।